Hi learners, welcome back to my YouTube channel Psychology Globe. I am Simran and I hope you all are doing well. Today we are going to start with chapter 4 of NCERT textbook class 11 Human Development. So in this chapter we'll look at the meaning of development and what kind of changes human body goes through at different stages of development. So let's not waste any time. Please subscribe to my channel, like and share the video and also press the bell icon for further notifications. So let's start. So सबसे पहले है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है. सो विल फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 or 2 marks. Development is the pattern of progressive, orderly and predictable changes that begin at conception and continue throughout life. तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसे चेंजेस जो प्रोग्रेसिव हैं. प्रोग्रेसिव मतलब वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट आवर लाइफ, दे डोंट स्टॉप. ऑर्डरली है. ऑर्डरली मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है. जैसे जो चेंजेस सबसे पहले आते हैं प्रीनेटल, यानी कि व्हेन द चाइल्ड इज़ इन मदर्स वूम्ब, फिर उसके बाद इन्फेंसी स्टेज आती है, उसके बाद चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड सो फोर्थ. फिर हर एक जो स्टेज है उसका अपना एक करेक्टरिस्टिक है एंड the characteristics of one stage, they do not coincide with the characteristics of another stage. And since these changes are orderly, we can also predict कि एक change के बाद कौन सा change आएगा. And prediction is possible when the body is normal. If there is abnormality, that is a different exception, but otherwise these changes are predictable. जो development है, that is influenced by biological, cognitive and socio-emotional processes. Biological process, कॉग्निटिव प्रोसेस हमारी मेंटल स्टेट से रिलेटेड एंड सोशो इमोशनल प्रोसेस जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इंटरेक्शंस है, उस पर डिपेंड करता है. नाउ लेट्स फोकस ऑन लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 marks. सो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, सबसे पहले जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग. मतलब कोई भी ऐसी स्टेज नहीं है, कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता ह्यूमन बॉडी में फ्रॉम कंसेप्शन टिल आवर डेथ दैट वी स्टॉप डेवलपिंग. तो डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होती जाती है. वो इंक्रीमेंटल भी हो सकती है, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, कुछ चीज़ें डिक्रीज़ हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ही हम चाइल्डहुड से अडोलसेंट में जाते हैं, अडोलसेंट से हम एडल्टहुड में जाते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती जाती है. फिर जब हम एडल्टहुड से ओल्ड एज में जाते हैं तो हमारा रिवर्सिबल चेंज भी आ जाता है एट टाइम्स एंड वी लूज़ अवर लॉजिक एंड पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो it could be incremental or decremental. Second is it is influenced by biological, cognitive and socio-emotional processes that we've already discussed. It is multi-directional, मतलब कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, कुछ चीज़ें इंक्रीज़ हो सकती हैं. उसके बाद है डेवलपमेंट इज़ हाईली इलास्टिक. इलास्टिक मतलब मॉडिफाइबल होती है. कुछ चीज़ें हम स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, एबिलिटीज़ एक्वायर कर सकते हैं. उसके बाद है डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, कि हमारे आसपास की कंडीशंस कैसी हैं वो हमारा जो है डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं. नेक्स्ट is it is the concern of number of disciplines. So development is not only studied by psychology, it is studied by biology, sociology, neurosciences. Seventh is an individual responds and acts on context which include what was inherited. मतलब जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से उसी पे डिपेंड करे. वो हमारे जो लाइफ के सर्कमस्टांसेस है उस पर भी डिपेंड करती है. हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे इंटरेक्शंस कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करती है. देन उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट. तो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं. एक हमारे इनहेरिटेड फैक्टर्स हैं, एक हमारे जो सोशल फैक्टर्स हैं. इनहेरिटेड फैक्टर्स विच वी आर इनहेरिटिंग फ्रॉम अवर पेरेंट्स. जीनोटाइप, हमारे जो जीन्स है, हमारा हेरिडिटी मटीरियल है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर. और उसके बाद आ जाते हैं हमारे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. हम किस टाइप के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट अवर डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. सो दिस मॉडल इज गिवन बाय यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर. कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट. कॉन्टेक्चुअल व्यू हमारी सिचुएशनल, कि हम किन लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो इस कॉन्टेक्चुअल व्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 marks एंड 5 marks एज वेल.
तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम होता है वो है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम जो हमारी इमीडिएट सेटिंग है, हमारी फैमिली है, हमारा नेबरहुड है, हमारे पीयर्स हैं, हमारे स्कूल हैं। उसके बाद आता है मीज़ो सिस्टम, कि जो हमारे माइक्रो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, फैमिली, टीचर्स, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम होता है जिसमें चाइल्ड का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल केयर, एंटरटेनमेंट की जो हमारे बाहर के फैक्टर्स हैं। उसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम इंक्लूड्स अवर कल्चर एंड क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम इंक्लूड्स अवर लाइफ सर्कमस्टांसेस. Then we have overview of developmental stages. So now we are going to move to the most important part of the chapter, where we are going to discuss each stage in detail. So we'll start from the prenatal stage. Prenatal stage उस stage को कहते हैं जब a child is conceived to birth. ठीक है, बर्थ होने से पहले पहले जितना भी टाइम अ चाइल्ड स्पेंडिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, दैट इज़ नोन एज द प्रीनेटल पीरियड. इट इज़ अबाउट 40 वीक्स, दैट इज़ 9 मंथ्स. और इस टाइम पीरियड में बहुत सारी जो चेंजेस आते हैं वो बहुत रैपिड होते हैं. एंड जो हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, वॉट एवर वी इनहेरिट फ्रॉम अवर पेरेंट्स, दैट ऑल्सो गेट्स इम्बाइब्ड इन अवर बॉडी. तो प्रीनेटल जो डेवलपमेंट है वो 90% डिपेंड करती है कि हमारी मदर की जो न्यूट्रिशन है, एज है, इमोशनल स्टेट कैसी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर मदर को कोई भी डिजीज़ है दैट कैन इफ़ेक्ट द चाइल्ड, स्पेशली रूबेला और एनी जेनेटिक डिजीज़ और HIV फॉर दैट मैटर, तो ऐसी डिजीज़ हैं दैट आर श्योरली गोइंग टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड. एंड इसके अलावा टेराटोजेंस होता है कि जब मदर को एज कोई डिजीज़ नहीं है, बट शी इज़ कंज्यूमिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स और इज़ एक्सपोज टू पोल्यूशन और टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिक metals like mercury, lead. So these can be a danger to the unborn child. So providing a safe environment for the pregnant mother is very important in order to ensure that the kid is born healthy. उसके बाद आता है इन्फेंसी हमारा टाइम पीरियड होता है 0 to 3 years, कि जब एक चाइल्ड जो है a child is developing from a newborn to a small kid. तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. सो विल लुक एट द डिफरेंट चेंजेस. सबसे पहले आती है मोटर डेवलपमेंट. इस टाइम में चाइल्ड के कुछ खास कोई मोटर एबिलिटीज़ जो हैं एक्वायर नहीं की होती. अ चाइल्ड मोस्टली एन इन्फेंट मोस्टली वर्क्स ऑन रिफ्लेक्सेस मतलब जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, दैट अवर बॉडी इज़ गाइडिंग देम. दे डू नॉट हैव एनी मेमोरी ऑफ एनी मोटर एबिलिटी. जो उनका रिफ्लेक्स एक्शन उनसे करवाता है वो करते हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ें एक्वायर होने लग जाती हैं. दे गेट मेमोरी ऑफ मोटर एबिलिटीज़. फॉर एग्जाम्पल कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो वो तो न्यू बॉर्न में भी होते हैं, कफिंग, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग. फॉर एग्जाम्पल there's an infant who has never touched a hot utensil, let's say. तो जब वो hot utensil को touch करेंगे, they do not know that they have to pull back the hand. Nobody has told them, but still they will pull back the hand because of the reflex action. तो धीरे धीरे as the child develops after 6 months of age, धीरे धीरे वो चीज़ों को पकड़ने लगता है, वॉक करने लगता है, रन. तो बेसिक मोटर एबिलिटीज़ ही डेवलप होती हैं इन इन्फेंसी. उसके बाद आता है सेंसरी एबिलिटी. सो एज़ फार एज द वॉइस रिकग्निशन इज़ कंसर्न्ड, तो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड भी अपनी मदर की जो वॉइस है उसको रिकग्नाइज कर सकता है. रिकग्निशन ऑफ द वॉइसेस ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स, इट डेवलप्स विद आफ्टर 3 months ऑफ एज, एंड बाय 6 months ऑफ एज उनकी रिकग्निशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है. एंड एज फार एज द विजन इज़ कंसर्न्ड, तो जो न्यू बॉर्न का विजन है वो कम होता है, और 6 months की एज तक जाते जाते दैट विजन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ एन एडल्ट. और फिर उसके बाद आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि मेंटली कैसे चाइल्ड जो है वो डेवलप होता है ड्यूरिंग इन्फेंसी. तो जीन पियाजे जिन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी हैं, तो वो कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में इन्फेंसी में एक चाइल्ड को ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती. फॉर एग्जांपल अगर वो किसी टॉय से खेल रहे हैं, आप
साइड में उसको हटा दो तो वो उनको याद भी नहीं रहेगा कि वो ऐसी कोई चीज़ थी. सो दे डू नॉट रिमेंबर एनी ऑब्जेक्ट्स पर से. और ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है ये धीरे धीरे डेवलप होती है मोस्टली आफ्टर 8 months ऑफ एज. और फिर उसके बाद आती है वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है इन्फेंट्स में, पर वोकलाइजेशन जब वो एक्चुअली उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं दैट इज़ आफ्टर 3 months ऑफ एज, जब वो बैबल करना स्टार्ट करते हैं. फिर आफ्टर 8 और 9 months दे स्टार्ट एक्चुअली स्पीकिंग 1 or 2 words. फिर उसके बाद आती है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट. तो इमोशनली चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, दे आर अटैच्ड टू देयर मदर एंड they are attached to their mother as early as 1 or 2 months. After the age of 6 or 7 months they start identifying their family members as well, and they also start discriminating with people who they have never met. तो अगर कोई अनजान उनको आदमी आके हाथ लगाता है या टच करता है, उनको उठाने की कोशिश करते हैं, सो दे स्टार्ट क्राइंग बिकॉज उनके पास जो रिकग्निशन एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है टिल द एज ऑफ 8 months. फिर उसके बाद आता है चाइल्डहुड. चाइल्डहुड इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन 3 to 8 years ऑफ एज. तो चाइल्डहुड में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रैपिड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करें तो चाइल्ड हमेशा स्फेलोकॉर्डली होता है कि हेड रीजन से डेवलपमेंट स्टार्ट पहले शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वो टेल रीजन तक जाती है और डेवलपमेंट होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब बॉडी के जो सेंटर में जो है डेवलपमेंट पहले होगी और साइड्स में एक्सट्रीम पार्ट्स में बाद में होगी. फिर उसके बाद है मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट इस एज में बहुत ज़्यादा होती है. चिल्ड्रन स्टार्ट टू run, grasp and they start to hoop and do various motor activities. उनमें फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो इस एज में ही जाके डेवलप होते हैं. उसके बाद आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब प्री ऑपरेशनल थॉट जो है वो चिल्ड्रन में शुरू हो जाता है. वो उन चीज़ों को भी मेंटली रिप्रेजेंट कर पाते हैं जो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होती. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चाइल्ड को एक बॉटल दिखा दूं और बोलूं कि इस बॉटल को ड्रॉ करो आफ्टर टेकिंग अवे दैट बॉटल इन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ हिज आईज, सो ही विल बी एबल टू ड्रॉ दैट बॉटल. तो ये जो चीज़ें ये प्री ऑपरेशनल थॉट है. मीन्स वो चीज़ें याद कर सकते हैं जो वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है. उसके बाद आती है ईगोसेंट्रिज्म होता है कि चाइल्डहुड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डू नॉट लिसन टू अदर्स, दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स और वो अपने आप तक फोकस ज़्यादा रखते हैं. इस स्टेज में एनिमिज्म भी होता है. एनिमिज्म मतलब वो इन एनिमेट चीज़ें जिनमें जान नहीं होती उन चीज़ों में भी वो जान मतलब उन समझते हैं कि दे आर अलाइव. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टेंड टू थिंक कि उनके जो टेडी बियर्स हैं दे आर एक्चुअल बेबीज़. एंड नेक्स्ट इज़ दैट इट इज़ अ स्टेज ऑफ इंट्यूटिव थॉट मतलब जो चिल्ड्रन हैं वो किसी भी एक चीज़ के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 2 बच्चे हैं, मैंने एक को बड़ा ग्लास दिया जूस का, ठीक है, विच इज़ नैरो, और एक को मैंने छोटा ग्लास दिया विच इज़ ब्रॉड. दोनों में इक्वल जूस आ रहा है, फिर भी जिसको छोटा ग्लास मिला है वो कहेगा कि मुझे जूस कम मिला है बिकॉज दे आर ओनली एबल टू अप्रिशिएट ओनली 1 or 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. तो वो उसकी सिर्फ हाइट को देख पा रहा है, उसकी ब्रेथ को नहीं देख पा रहा. नेक्स्ट इज़ धीरे धीरे फिर एज they develop, as they go from 7 to 11 years of age, as they start nearing adolescent, तो उनमें concrete operational thought भी develop होता है, that is उनमें logic develop होता है. नेक्स्ट इज़ मॉरल डेवलपमेंट. तो मॉरल डेवलपमेंट एट दिस स्टेज मोस्टली डिपेंड्स कि उनको क्या सिखाया जाता है और वो क्या देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दे आर एक्सपोज टू, what kind of language is used around them, what kind of socializing agents they are exposed to, what kind of media or peer groups they are exposed to. So this was all about the first 3 stages of development: prenatal period, infancy and childhood. In the next video I'll be discussing with you all adolescence, adulthood and old age. So this is all for today's video. Like and share the video, subscribe to my channel. Till then, take care, goodbye.